राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा बनी रही। इसी मंगल कामना के साथ आज मैं आपको श्री शिव महापुराण का 9वां खंड है। ये आठवां खंड आज समाप्त हुआ है और ये नौवां खंड उमा संहिता इसका शुभारंभ होता है और इसमें पहला अध्याय है श्री कृष्ण और उपमन्यु संवाद। इसे पूरा सुने मेरे भाई और आगे भी शेयर करें। जय राम जी की जय, शिव शंकर महादेव। शुरू करते हैं श्री शिव महापुराण का 9वां खंड उमा संहिता और इसका पाठ है श्री कृष्ण उपमन्यु संवाद। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप बड़े भाग्यशाली और शिव जी के अनन्य भक्त हैं। आपको हमारा नमस्कार है। अब कृपया हमें उमा संहिता को सुनाइए, जिसमें माता पार्वती के साथ भगवान शिव जी की सुंदर अद्भुत लीलाएं हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब आप मोक्ष एवं भोग प्रदान करने वाले शिव जी के चरित्र को सुनिए, जिन्हें पूर्व काल में संत कुमार जी ने श्री व्यास जी को सुनाया था। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान श्री कृष्ण पुत्र प्राप्ति हेतु कैलाश पर तपस्या करने के लिए गए। वहां उन्होंने उपमन्यु को तप करते देखा। श्री कृष्ण ने उपमन्यु को प्रणाम करके कहा, आप तो शिव जी के भक्त हैं, मैं भी पुत्र प्राप्ति हेतु शंकर भगवान की आराधना करने आया था। मैं भी पुत्र प्राप्ति हेतु शंकर भगवान की आराधना करने आया हूँ। इसलिए आप मुझे शिव जी की महिमा बताइए, जिससे भक्ति में होकर मैं भी तपस्या कर सकूं। यह सुनकर उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, एक बार मैंने तप करते करते भगवान शंकर जी के दर्शन किए तो देखा कि ब्रह्मा आदि देवता उनकी सेवा में लीन थे। मैंने शिव जी के पास अनेक गुह्य एवं परम दिव्य अस्त्र शस्त्रों को देखा है। शिव जी का त्रिशूल तो इतना तेजस्वी है कि वह समुद्र को भी सुखाने की क्षमता रखता है। उस त्रिशूल के द्वारा ही भगवान शिव जी ने लवणासुर का वध किया था। मैंने त्रिशूल के अतिरिक्त उनके पास फरसा भी देखा था। उनकी तीनों शाखाएं भौहों के समान थी। वे सूर्य तथा पासधारी यम के समान थी। उस पर सर्प लिपटे हुए थे। वह प्रलय की अग्नि के समान तेज धारा वाला था। इस फरसे को भगवान शिव ने परशुराम को भेंट किया था। इस फरसे से उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया था। वहीं पर मैंने सुदर्शन चक्र के भी दर्शन किए थे। उसके 1000 मुख थे, 2 नेत्र एवं 1 पैर था। वह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान था। वहीं पर मैंने वज्र के भी दर्शन किए थे, जो तेज धार वाला था और चमक रहा था। मैंने वहां पिनाक नामक तर्कस युक्त धनुष के दर्शन किए थे। तदनंतर शक्ति, तलवार, तेजस्वी पास, अंकुश, गदा और लोकपालों के अनेक अस्त्र शस्त्र भी मैंने वहां देखे। वहीं पर हंस युक्त विमान में ब्रह्मा जी को बैठे देखा। वे शिव जी के दाहिनी ओर बैठे थे। गरुड़ पर सवार विष्णु आयुधों सहित बाईं ओर बैठे थे। स्वयंभू आदि मनु, भृगु आदि ऋषि तथा इंद्र आदि देवता भी वहां उपस्थित थे। भगवान शिव के सामने नंदी त्रिशूल लिए बैठा था। भूतगण, मातृका आदि का सभी सेवा में उपस्थित थे। सब मिलकर अनेक प्रकार की स्तुतियां कर रहे थे। मैंने भी हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव जी प्रसन्न होकर मुझसे बोले, हे विप्र, मैं तुमसे खुश हूँ, तुम इच्छानुसार वर मांग सकते हो। मैं बोला कि
मुझे भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान तथा अपनी भक्ति का वर दे दो। मुझे परिवार सहित दूध और भात भोजन में मिलता रहे। शिवजी ने तथास्तु कहकर मुझे क्षीर सागर के पास रहने का वरदान दिया और बोले, तुम वैश्वत्व कल्प को देखोगे। हे मुनि, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। जब कभी तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें दर्शन देने अवश्य आऊंगा। इस प्रकार कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। वे श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, शंकर भगवान की कृपा से मुझे तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त है। भगवान शिव ही दृष्टा, प्रधान पुरुष और सर्वेश्वर हैं। उनकी कृपा से सब संभव है। आप पुत्र की प्राप्ति के लिए शिव जी की ही आराधना कीजिए। इसी प्रकार ये सनत कुमार, उपमन्यु और श्री कृष्ण संवाद संपन्न होता है। कल मैं आपको इसका अगला पाठ सुनाऊंगा। जय श्री राम, जय शिव शंकर महादेव, जय बाबा नीम करोली महाराज।